गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। क्योंकि अगर इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो कोई भी एक्ट या आप कुछ भी लगा लो, उसका कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, और आपको पता है कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का किंग है। ठीक है, और अगर हम मार्केट में से कंज्यूमर को रिमूव कर दें तो मार्केट में से कंज्यूमर रिमूव करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो मार्केट के लिए बेस है। इसलिए जो कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी, मतलब कंज्यूमर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीधा सीधा कंज्यूमर के लिए है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो, ये हमारे सामने फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब ये कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब आप क्या समझते हैं? कंज्यूमर इग्नोरेंस, देखो आप भी ये बात मानते होंगे कि कंज्यूमर जो है वो उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, सारे राइट्स के बारे में वो अवेयर नहीं होता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस दैट दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन रैम्पार्ट इन द मार्केट। और वो ना ही अपनी आवाज़ उठा पाता है क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होती है। तो आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर एक एक राइट सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम अवेयर कराएं कंज्यूमर को कि आपके पास ये राइट है तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंज्यूमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। सेकेंड नंबर पर आता है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अब ये अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का मीनिंग क्या हुआ? कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है, ये वाला फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस उठाता है। ठीक है, बाकी किसी ने भी इस तरह का कुछ नहीं बताया कि कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज है। मीनिंग कंज्यूमर इकट्ठे नहीं है। ठीक है, वो अकेले अकेले हैं। अगर वो अकेले अकेले अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। राइट, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर ऑर्गेनाइज कुछ भी लगा ले, ऑर्गेनाइज जो भी चीज़ होती है, अगर वो कोई भी आवाज़ उठाते तो उनकी सुनी जाती है। जैसे हमने पहले बहुत बात करी होगी कि जो हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, जब वो वर्कर्स या कुछ भी हैं वो ट्रेड यूनियन बना लेते हैं तो उनकी आवाज़ें सुनी जाती हैं। बट जब तक वो अकेला वर्कर बोलता है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। सेम वे में अगर अकेला कंज्यूमर बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा। बट अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका एक ऑर्गेनाइज वे हो जाता है तो सब उनकी बात सुनते हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके अंदर मीनिंग वो एनकरेज करता है कि जो कंज्यूमर हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएं। बात समझ में आई? ओके। थर्ड नंबर पर आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर से आप क्या समझते हो? देखो, आपको अच्छे भला पता है कि आज के दिन जो कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन लार्ज स्केल पर हो रहा। हम छोटे मोटे स्केल की बात नहीं कर रहे, हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन करिए। नंबर 1, अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो कंज्यूमर का प्रोडक्ट जो उसको शो किया जाता है वो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट नहीं निकलता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो कर देते हैं, या तो उसमें कुछ और मिलावटी, मतलब मिलावटी वगैरह कर ही देते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, आपसे प्राइस तो ले लिए जाते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, लेकिन आपको क्वालिटी दी जाती है बहुत ही इंफीरियर, मीनिंग बहुत ही घटिया क्वालिटी आपको दी जाती है, जिससे भी सीधा सीधा आपके कंज्यूमर का, मीनिंग आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। थर्ड नंबर पर आता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आपको एडवर्टीजमेंट ही नहीं दी जाती अच्छी तरीके से। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं। फोर्थ नंबर पर आता है लेस वेट एंड लेस मेजरिंग। मीनिंग आपको दिखा दिया जाता है, जैसे कि मैगी के
जो पैकेट होता है उस पर दिखा दिया जाता है कि 100 ग्राम्स इसके अंदर मैगी है, लेकिन जब आप एक्चुअल में देखते हो उसके अंदर 80 ग्राम ही मिलता है। तो आपका तरह तरह तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स, मीनिंग जो चीज़ें आप लेना चाहते हो, डिमांड कर रहे होते हो, एक्चुअल में उतनी सप्लाई प्रोड्यूसर कर सकता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि मैं स्कार्सिटी मीनिंग कमी दिखा दूं। जैसे ही मैं कमी दिखाऊंगा लोग डिमांड तो उतनी ही रखेंगे, जिसकी वजह से मैं कम चीज़ को हाई प्राइस पर बेच दूंगा, राइट। और जब वो मतलब थोड़ा सा सामान हाई प्राइस पर बिका, फिर उसके बाद मैं निकाल लूँगा, फिर थोड़ा सा सामान हाई प्राइस पर बेचूंगा, फिर निकाल लूँगा, ऐसे ऐसे करके वो हाई प्राइस पर सारा का सारा प्रोडक्ट बेच देगा। कहने का मतलब समझ में आया कि ये 5 कारण थे जिनकी वजह से वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर का। लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनके साथ है, इसीलिए कंज्यूमर के लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर के अंदर 5 पॉइंट थे। अडल्ट्रेशन इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ goods and services, misleading advertisement, less weighting and less measuring, and creating artificial scarcity of थिंग्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि यहाँ पर देखो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक है आपका कंज्यूमर इग्नोरेंस, सेकंड है आपका अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, एंड थर्ड है आपका वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। ओके, देखो बिजनेस को कंज्यूमर की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से कंज्यूमर को भी बिजनेस की ज़रूरत होती है, इसीलिए बिजनेस भी ज्वाइन करता है हैंड्स किसके साथ, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस भी साथ खड़ा होता है। इट्स इंपॉर्टेंस इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो आपको अच्छे से पता कि हर एक बिजनेस ये चाहता है कि वो लंबे समय तक सरवाइव करे, राइट। लंबे समय तक सरवाइव वो कब करेगा, जब वो अपने कंज्यूमर को खुश रखेगा। जो कंज्यूमर चाहता है उसमें कंज्यूमर को वो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये पॉसिबल कैसे होगा, ये जब पॉसिबल होगा जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट देगा। समझ में आ रही है बात। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा तो कंज्यूमर बार बार उससे सामान परचेज करके लेके जाएगा। अगर वो बार बार वापस आ रहा है इसका मतलब उसने अपने कंज्यूमर को रिटेन कर लिया, और अगर उसने रिटेन कर लिया तो समझ लो बात बन गई, बिजनेस तो अपने आप लंबे समय तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है वो आपकी तरफ देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके बारे में सोच रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। और बिजनेस अगर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है तो वो कुछ नहीं है, वो ओनली एंड ओनली आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ठीक है। और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो आपको समझ में आ गया कि आपके लिए भी वो इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल समझ में आई। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है आपका, सेकेंड पॉइंट, बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मेरी एक बात सुनो। आपको पता है बिजनेस क्या वो बिल्डिंग चलती है, अपने आप वो प्रोडक्ट को बना देता है? क्या उसमें मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती? क्या उसमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती? क्या उसमें ह्यूमन बीइंग्स या फिर कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती? होती है। अगर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये कहाँ से अवेलेबल होते हैं? ये आपके होते हैं सोसाइटी के रिसोर्सेज से। इसलिए आप कह सकते हो कि बिजनेस जो है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। अब अगर वो इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दे तो क्या इनको कोई देगा वो प्रोडक्ट्स, वो मटेरियल, वो मशीनरी, वो ह्यूमन, वो कैपिटल? ना। इसीलिए समझो मेरी बात, इसीलिए जो बिजनेस है वो कंज्यूमर को, वो सोसाइटी को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बदले में वो ले लेता है, करेगा प्रोवाइड। और वो हो क्या कर रहा है रियलिटी में, क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट क्या कहता है?
थर्ड पॉइंट कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर एंड ऑल अदर रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस लाइक एम्प्लॉयज, कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। राइट? कंज्यूमर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसके रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस हैं। राइट? इसीलिए जो कंज्यूमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो बिजनेस है वो कंज्यूमर की तरफ बहुत ध्यान देता है। राइट? और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है तो अपने आप कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? देखो, मोरल जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि ये बिजनेस की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कंज्यूमर की टेक केयर करता है, उसके इंटरेस्ट के लिए काम करता है। वो बिजनेस जो बिजनेस है वो अपने आप को अडल्ट्रेशन, इंफीरियर क्वालिटी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग ऑफ गुड्स, प्रॉफिटियरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, लेस वेटिंग एंड मेजरिंग, इन सब से अलग ही रखता है। वो चाहता है कि अगर मैं कंज्यूमर के साथ चीट करूंगा तो मेरे साथ भी चीट होने वाला है, मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है? इस वजह से वो पूरी केयर करता है। इस वजह से यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यहाँ पर कंज्यूमर की प्रोटेक्शन हो रही है और वो कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या पॉइंट है आपका? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मीनिंग समझ रहे हो? देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मीनिंग ये है कि अगर आपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर किया तो समझ लो गवर्नमेंट का बीच में आना स्वाभाविक है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन बीच में आएंगी ही आएंगी। गवर्नमेंट बोलेगी ये क्या कर दिया, ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगी। और कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उनके बिजनेस में बीच में आए। इसलिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को अवॉइड करने के लिए एक बिजनेस जो है वो सीधा सीधा कंज्यूमर के पक्ष में सारा कार्य करता है और उसका सीधा सीधा श्रेय कहाँ जाता है कि हमारे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो गया और वो इम्पोर्टेंस होगी। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।